अगर आप भी बेकरी के बिस्किट्स के दीवाने हैं और चाहते हैं घर में मज़ेदार से बेकरी बिस्किट्स का मज़ा लेना, तो आज इस रेसिपी को आप सभी लोगों के लिए इतना आसान कर दिया है कि घर में बच्चा भी बना के तैयार कर ले। खस्ता इतने होंगे कि मुंह में रखते ही घुल जाए। और सबसे अच्छी बात ये कि बिना मक्खन के, बिना ओवन के और बिना किसी पाइपिंग नोजल के आज हम बना के तैयार करेंगे बेकरी के मज़ेदार से बिस्किट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल चॉकलेट बिस्किट्स खस्ता मज़ेदार से। बिस्किट्स की रेसिपी को बेहतरीन बनाने के लिए अच्छे से समझिए, वीडियो को पूरा देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। और मुझे ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये मेरी वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। चलें जी, आइए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप घी का। अब घी आपने कोई भी देसी या सादा नॉर्मल बनस्पति घी का इस्तेमाल करना है और घी बस सेमी सॉलिड होना चाहिए, एकदम पिघला हुआ या फिर बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। अब बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि दिखा दिया करें कि आप कौन सा घी इस्तेमाल करती हैं, तो यहाँ मैंने शो कर दिया है, लेकिन आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करूंगी। तो पिसी हुई चीनी जाएगी इसके अंदर आधा कप से थोड़ी सी कम, क्योंकि चॉकलेट बिस्किट्स हैं तो एकदम बहुत चुपता हुआ मीठा अच्छा नहीं लगता, तो इसमें थोड़ा सा मीठा हल्का रखा जाता है। अब यहाँ वक्त को बचाते हुए और काम को आसान करते हुए मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी और बीटर से इसको इतना बीट कर लूँगी कि थोड़ा सफ़ेदी माइल हो जाए। जिन मेरी बहनों के पास बीटर की सहूलत नहीं मौजूद, तो वो बिना बीटर के भी हैंड विस्कर से इसको आसानी के साथ बना सकती हैं। बस जहाँ 2 मिनट लगेंगे वहाँ आपके 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रेसिपी अच्छी और बेहतर ही बन के तैयार होगी। तो ये देखें, इसको मैंने 1-1.5 मिनट तक बीट किया और साइडों पे ये जो लगा रह जाता है ना, इसको लाजमी से आपने स्क्रैप करना होता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई मोटा दाना रह गया है तो वो भी फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, 2 टेबल स्पून लाजमी ऐड कीजिए। इससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत इन्हेंस होके आता है। अब क्योंकि बनने जा रहे हैं चॉकलेट बिस्किट्स, तो मैं ऐड करने लगी हूँ चॉकलेट एसेंस। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत प्रोफेशनल आता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने वनीला एसेंस ऐड करना है तकरीबन 1/4 चम्मच। साथ ही शामिल करूंगी 1 अंडा और अब मैं दोबारा से इसको बीट करूंगी और बीट भी इतना करना है कि ये सब चीज़ें यकजान हो जाए। किसी भी स्टेप पे आपने ओवर मिक्सिंग, ओवर बीटिंग नहीं करनी, उससे रेसिपी अच्छे होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो यहाँ देखें, बस मैंने इसको इतना ही बीट किया है कि सब चीज़ें एक कलर पे आ जाए, एक जान हो जाए। तो उम्मीद है आपको अब तक की रेसिपी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक स्टेप को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी रेसिपी को हर स्टेप पे अच्छे से पिक कर सकें और जो मेरी बहनें ऑलरेडी बेकिंग करती हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। चलें जी, अब क्योंकि चॉकलेट बिस्किट्स हैं तो इसके अंदर जाएंगे कोको पाउडर, और कोको पाउडर शामिल किया है 2 टेबल स्पून। तो अगर आप लोग चॉकलेट का फ्लेवर बहुत इंटेंस नहीं पसंद करते, मतलब कि हल्का चॉकलेट फ्लेवर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप 2 के बजाय 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो रेसिपी इस स्टेज पे अब तक की कैसी लग रही है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लग रही है तो बस आपने करना है वीडियो को लाइक, और जो मेरी बहनें पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रोज़ाना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ एक सब्सक्राइब के बदले में, तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अब यहाँ पर हमने कोको पाउडर ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से बीट किया, इतना कि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं मैदा। तो मैंने शामिल किया है 1.5 कप मैदा और अच्छे से छान के ऐड करूँगी। इन बिस्किट्स के अंदर किसी किस्म का बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो कोई अगर कन्फ्यूजन है किसी को, तो ये बात अच्छे से समझ लें कि इन बिस्किट्स में ज़रूरत नहीं होती। अब हमने करना है बीटर से इसको मिक्स, और यहाँ पर आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, हैंड विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और मैं थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए इसको बीटर से ही मिक्स कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर आके जो आपका बैटर होता है ना वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसको बीटर से भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद हाथों से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, या फिर आप स्पैचुला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो बस जैसे ही ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका कलर बिल्कुल एक हो जाए तो हम बिस्किट्स बनाने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। शुरू में ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बेकरी जैसे बिस्किट्स हम बनाएंगे, ना किसी पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करूंगी, ना ही किसी नोजल का। जिन मेरी बहनों के पास घर में बेकिंग के टूल्स की सहूलत मौजूद नहीं है, आज की ये रेसिपी स्पेशली उनके लिए है कि वो घर में किस तरीके से घर में मौजूद चीज़ों के साथ बेकरी जैसे स्टाइल बिस्किट्स में बना के तैयार कर सकती हैं। तो एक बहुत ही सिंपल, सादा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ आज। लेकिन उसके लिए पहले अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बिना ओवन के बनाने जा रहे हैं तो पतीली को ऑलरेडी 10 से 15 मिनट पहले प्रीहीट करने रख दिया करें और उसके नीचे कोई स्टैंड आपने लगा देना है। अब देखें, आपने यहाँ पर एक छोटे से कोफ्ते जितना एक बॉल लेना है और हाथों में पहले उसे अच्छे से मसल के स्मूथ कर लें ताकि जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इस तरीके से एक उंगली कि जितना इसको लंबा कर लेना है और उसके बाद हाथों से हल्का सा चपटा करके नीचे और ऊपर वाले हिस्से से हल्की सी चोंच बना दें। अब आपने छुरी का इस्तेमाल करते हुए इस पे बहुत ही करीब करीब करके बारीक बारीक सी इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। कट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डीप लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतने ज़रूर लगाने हैं कि बेक होने के बाद ये निशान गायब ना हो जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बेकरी बिस्किट्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, अगर बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो वो आप ऑलरेडी लगा सकते हैं। तो बस एक बार फिर से देख लें किस तरीके से पहले आपने बैटर को अच्छे से हाथों में चिकना करना है और उसके बाद इस तरीके से रोल करते हुए इसको लंबा कर लीजिए। हाथों से हल्का सा चपटा कर दें और छुरी की मदद से इस पे लाइनें डाल दें। ये बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है और ये फ्लेवर बेकरी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि चॉकलेट में भी ये डिज़ाइन मिलता है और सादा जो बटर कुकीज़ होते हैं उसके अंदर भी आपको ये डिज़ाइन मिलता है। रेफरेंस के लिए मैं पिक्चर भी इंशाल्लाह साथ में अटैच कर दूंगी। तो रेसिपी देखें कितनी ही सिंपल है, अच्छा जायका, मज़ेदार जायका आप घर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, कम पैसों में बेहतरीन क्वालिटी में। और ख़ुद से जो चीज़ बनाई जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका मज़ा और उसकी खुशी ही कुछ और होती है। तो ये देखें, माशाल्लाह से ट्रे भर के मैंने बिस्किट्स बना के तैयार किए और ऐसी इस बैटर से 2 ट्रेस बन के तैयार हुई थी। चलें जी, रखेंगे इसको पतीली के अंदर 20 से 25 मिनट तक लो मीडियम हीट के ऊपर आपने बेक करने हैं। और यहाँ देखें, माशाल्लाह से हमारे 25 मिनट्स के अंदर लो मीडियम हीट के ऊपर बेहतरीन खस्ता बेकरी से कई गुना बेहतर कुकीज़ बन के तैयार हो चुके हैं। तो कुकीज़ को आपने फ़ौरन से नहीं उठाना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने कुकीज़ बनाए और वो बिखर गए। उसका रीज़न यही होता है कि या तो आप गरम गरम कुकीज़ को उठा के फ़ौरन ही जो है ना वो तोड़ लेते हैं या उठा लेते हैं। इसको थोड़ी देर वायर रैक पे छोड़ दिया करें। जब ये ठंडे हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो खुद ही खस्ता और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।